चलिए हम बात करें किसकी, कोयला एवं पेट्रोलियम की। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, कोयला के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, कोयला के बारे में। ठीक है, तो देखो आपको भी ध्यान होगा, यदि हम कोयले की बात करें तो प्रमुख ऐसा कह सकते हैं हम क्या, एक प्रकार से इसका जो उपयोग है ईंधन के रूप में भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोयला है, ये कोयला प्राप्त कहाँ से होता है, हमें इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, तो उस चीज को हम समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इधर, लास्ट क्लास में हमने समझा था साफ किसके बारे में, जीवाश्म के बारे में हमने समझा था। बोलो किसके बारे में समझा था, जीवाश्म के बारे में समझा था। और जीवाश्म के बारे में हमने क्या समझा था कि जो जीवाश्म है, तो लाखों वर्ष पहले क्या हुआ कि जो पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे किसी कारणवश क्या हो गए, ये जो पृथ्वी है इस पृथ्वी के नीचे दब गए, और दबने से धीरे धीरे ये गहराई में चले गए, और गहराई में जाने के कारण इस पृथ्वी के नीचे उच्च ताप, क्या, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ये जो पेड़ पौधे थे ये किस में बदल गए, जीवाश्म में बदल गए। किस में बदल गए, ये जीवाश्म में बदल गए। और ये जो जीवाश्म है, इसी जीवाश्मों से इनका किसका निर्माण हुआ है, कोयले का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको क्या, कि कोयले का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो कि लाखों वर्ष पहले। ऐसा नहीं है कि इनका निर्माण मतलब जल्दी से हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा कि पेड़ पौधों की अपन यहाँ पर बात करें, ठीक है, वो पेड़ पौधे इस पृथ्वी के नीचे दब गए, और पृथ्वी के नीचे दब जाने के कारण, ठीक है, वो किसमें परिवर्तित हो गए, जीवाश्म में परिवर्तित हो गए। और जीवाश्म में परिवर्तित होने के बाद जीवाश्म मतलब उनको क्या कहा जा रहा था, जीवाश्म कहा जा रहा था। ठीक है, जीवाश्म कहेंगे उनको। तो ये जीवाश्म के रूप में परिवर्तित हुए, तो बाद में ये किसमें परिवर्तित हो गए साहब, कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बात करें तो हम किसकी की जो जीवाश्म होते हैं, ये जो जीवाश्म है, यही जीवाश्म किसमें परिवर्तित हो रहे थे, कोयले में परिवर्तित हो रहे थे। तो मैं बता रहा था आपको कि जैसे पेड़ पौधों की हम बात करें तो पेड़ पौधे ऐसे नहीं है कि जो पेड़ पौधे वो मतलब इस पृथ्वी के नीचे दब गए, ठीक है, और 2 दिन 5 दिन 7 दिन में कि कोयले में बदल गए, नहीं। इनको मतलब इसमें कोयले में परिवर्तित होने में, या कोई भी जो अन्य और भी वस्तु होती है, अपने को बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है। ठीक है, बहुत सारी चीजों का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे हम अभी बात करेंगे किसके बारे में, पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनको बनने में कितना टाइम लग जाता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं, ध्यान रखना होगा। ठीक है, लाखों वर्ष लग जाते हैं इनको कोयले में परिवर्तित होने में, या अन्य जो वस्तुएं उनमें परिवर्तित होने में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात क्या, इस प्रकार से यहाँ पर कोयले का क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था। ठीक है, हमें कोयला कहाँ से प्राप्त होता है साहब, पृथ्वी से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो जीवाश्म किसमें परिवर्तित हो गए, कोयले में परिवर्तित। ठीक है, तो ध्यान रखना होगा आपको यहाँ पर। सबसे पहली बात क्या ध्यान रखोगे, अभी हमने बात की जैव ईंधन की, इसका जो उपयोग है वह ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, और इनका जो निर्माण है वो निर्माण किनसे हुआ है, जैव पदार्थों के अपघटन से हुआ है। किनसे हुआ है, जैव पदार्थों के अपघटन से हुआ है। ठीक है, ये जो मैंने कहानी बताई यहाँ पे ऊपर ऊपर लेवल पर हमने ये बात कर ली। ठीक है, तो सही तरीके से ध्यान रखिएगा इसमें कि ये एक प्रकार के जैव ईंधन है जिसका निर्माण जैव पदार्थों के अपघटन से हुआ है, और इनकी मात्रा क्या है, सीमित है। देखो ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर कोयले की हम जब बात कर रहे हैं, इनकी जो मात्रा क्या है वह सीमित है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एक प्रकार का क्या है, सीमित प्राकृतिक संसाधन है। क्या बोलेंगे, सीमित प्राकृतिक संसाधन है। जो ये संसाधन किसने दिए हैं, प्रकृति ने दिए हैं। अर्थात ये प्रकृति के द्वारा क्या हुए हैं, निर्मित हुए हैं, अपने आप ही तो निर्मित हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर किनकी मात्रा क्या है, सीमित है। यदि हम इनका सही से उपयोग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे इनकी जो
मात्रा है वो क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कोयले की जो मात्रा है वो क्या है, सीमित है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर एक प्रकार का सीमित प्राकृतिक संसाधन है। क्या है, सीमित प्राकृतिक संसाधन है, ध्यान रखिएगा। इसलिए कि इनका प्रयोग हमें कम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए और इनके विकल्पों को ढूंढना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखो कम करने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिएगा ऐसा भी नहीं है कि हम इनका उपयोग ही ना करें, कि जहां पर इनकी आवश्यकता है तो आवश्यकता के अनुसार इनका क्या कीजिएगा, उपयोग कीजिएगा। ठीक है, कम मात्रा में करने का मतलब है कम मात्रा में इनका क्या करना है, उपयोग करना है और ऐसे विकल्पों को भी ढूंढना है। ठीक है, ऐसे विकल्पों को भी ढूंढना है कि जिनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं इसी के बारे में। तो ध्यान रखना होगा कि इनमें कार्बन के अतिरिक्त हम बात करें साफ इसकी कोयले की, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो कोयला होता है इस कोयले में कौन कौन से परमाणु उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन भी इनमें क्या होता है, उपस्थित होता है। देखो आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, जलाते हैं, ठीक है, जब उस वस्तु को जलाया जाता है तो एक काले धुएं के साथ जलती है। ठीक है, वो क्यों जलती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्बन होता है। आपने देखा होगा जब घर पर हम क्या करते हैं, सब दीपक लगाते हैं, जब दीपक लगाते हैं तो ऊपर वाली जो दीवार होती है ना, तो उससे देखिएगा आप वो बिल्कुल कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उसमें भी क्या होती है, कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जिन जिन वस्तुओं में कार्बन उपस्थित होता है तो वह एक काले धुएं के साथ क्या करते हैं, जलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कार्बन के अतिरिक्त इसमें क्या क्या उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सभी पाए जाते हैं। और जब इन्हें जलाया जाता है तो CO2, NO2, ध्यान रखिएगा, CO2, NO2 और SO2, ध्यान रखना कौन कौन ये जो गैसें बोल सकते हैं इनको, कि जब इनको क्या किया जाता है, जलाया जाता है तो CO2, NO2 तथा SO2 बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या क्या बन रहे हैं, CO2, NO2 और SO2 यहाँ पर बन रहे हैं। तो ध्यान रखना होगा आपको, क्या ध्यान रखोगे कि जब क्या किया जाता है कि जो कोयला है, जब हम इसकी बात करें किसकी, कोयले की, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब इनको जलाया जाता है तो इनमें से क्या उत्पन्न होते हैं, CO2, NO2 और SO2। अगली बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर, तभी तो आपने देखा होगा ना कि कोई भी जैसे बात की जाती है, अन्य और भी वस्तुओं की बात की जाती है, ठीक है, और जो अपशिष्ट होते हैं जब उनकी बात की जाती है, जब उनको जलाया जाता है तो उनमें से भी क्या होती है कि जो विषैली जो गैसें होती है वो क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे अभी हम बात करेंगे कहाँ किसके बारे में, पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है, जब जैसे देखा होगा आपने कि अपनी जो बाइक है, स्कूटी है, इन सभी में क्या होता है, पेट्रोल होता है। ठीक है, तो देखा होगा आपने इनमें से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तो यही धुआं क्या करता है, इस पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है। ठीक है, तभी तो आजकल आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल बाइक भी आ रही है। ठीक है, देखा होगा आपने स्कूटी आ रही है ना इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तो उनको चार्ज करो और चलाओ और काफी लंबे समय तक चलती भी है वो। ठीक है, तो इनका उपयोग क्यों किया जा रहा है, ताकि जो पर्यावरण, ये पर्यावरण प्रदूषित ना हो। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा। अभी तो हम यहाँ पर बात करें किसकी, कोयले की। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें इसमें जो एक गैसें बन रही है यहाँ पर, तो ध्यान रखना कि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। देखो प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न होते हैं उनमें भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से ग्रीन हाउस गैस है, वहां पर नाम दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि CO2 क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हुई है। अरे किसकी समस्या उत्पन्न हुई है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हुई है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हम यहाँ पर क्या समझेंगे कि इस प्रकृति में, इस प्रकृति में कि जो तापमान है वो तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो तापमान जो बढ़ रहा है तो वो
किसके कारण बढ़ रहा है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा CO2 के कारण बढ़ रहा है। किसके कारण बढ़ रहा है, CO2 के कारण बढ़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि क्या ध्यान रखोगे, जो ये CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है जिससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हुई है। इसकी समस्या उत्पन्न हुई है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हुई है। आपको पता हो तो जब बात की जाती है किसकी, थोड़ा सा समझना, जब बात की जाती है किसकी, पौधागर प्रभाव, ठीक है, पौधागर प्रभाव सुना होगा आपने। जब पौधागर प्रभाव की बात की जाती है, ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो कांच के घर बना दिए जाते हैं। किसके लिए बनाए जाते हैं कि ठंडे प्रदेशों में उपस्थित जो पौधे होते हैं उन पौधों को किसकी आवश्यकता होती है, एक थोड़ा सामान्य ताप की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब थोड़ी गर्म वायु भी होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो कांच के घर होते हैं वो बनाए जाते हैं, और जब कांच के घर बनाए जाते हैं तो उनमें जो सूर्य का जो प्रकाश की जो किरणें होती है, ठीक है, तो वो किन पर गिरती है, कांच पर गिरती है। और जब कांच पर गिरती है तो वहां पर क्या होता है, जब वो किरणें गिरती है ना, तो जो कांच के घर होते हैं वो कांच के घर वहां पर क्या करते हैं, एक गर्म वातावरण को उत्पन्न करते हैं, अर्थात उसमें CO2 का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसके कारण वो जो पौधे होते हैं वो पौधे क्या कर पाते, ग्रोथ कर पाते, अर्थात वृद्धि कर पाते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करें इस CO2 की, इस CO2 की इस पर्यावरण में यदि मात्रा अधिक हो जाती है तो जो ताप होता है वो ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि इस CO2 की मात्रा बढ़ने से कौन सी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं, ठीक है। CO2 की मात्रा बढ़ने को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं। और तो इस पर्यावरण में क्या हो रहा है, CO2 की मात्रा तो बढ़ती जा रही है और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। घटती जा रही है। मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी में जलाने पर हानिकारक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, हानिकारक गैस कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो ऑक्सीजन की कमी में जलाने पर हानिकारक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, अर्थात ये सभी क्या करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अरे ये सभी क्या कर रहे थे, यहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इनके बारे में।